का दासिन लालो। जब जब होता त्रास योग का और पाप बढ़ जाते हैं। जब जब होता त्रास योग का और पाप बढ़ जाते हैं। सब लेते अवतार नाथ और जीव शांति पाते हैं। प्रभु आकर नेपाल धाम से योग चुना बरसाते हैं। भाग्यवान नर प्रभु कृपा से जीवन बंदी छुड़ाते हैं। मैं फटा के बीच कथा की एक किरण दिखला दो। मेरी एक विनय कि नाथ जी तेरे चरणों का गालिब लो। नहीं संभाला जाता मुझसे अब ये जीवन भार हो। नहीं संभाला जाता मुझसे अब ये जीवन भार प्रभु। दे दो तनिक सहारा मेरी नैया है मझधार प्रभु। तुम ही नाथ संभालो मेरे जीवन की पतवार प्रभु। तुमको छोड़ कहाँ जाऊँ और किससे करूँ पुकार प्रभु। हरि दीन रमेश को पूज श्री सतगुरु सेवा सिखला दो। मेरी एक विनय कि नाथ जी तेरे चरणों का सतीश के गाँव के सतीश खुर्जा नहीं बुलंद से हाँ हाँ बुलंद से सतीश हाँ भाई फोटो हाँ जी हाँ हाँ मैं गया हूँ उनका मैंने कोई हाँ मैं गया हूँ उनके गाँव एक तो हमारा ठिकाना में मानता है वो आया वो लेते हैं फिर हमारे रिश्तेदार नहीं है क्या करते हैं आज का बड़े से नहीं पति हाँ हाँ खुर्जा से और आगे तक हमारी रिश्तेदार में तो वहाँ ही हमारे रिश्तेदार बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। कई जन्मों से तुमको भजता कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से तुमको भजता कोई तो
कर दो, कुछ माफ कर दो, कुछ साफ कर दो, लेखा मिटाना जरूर होगा। कई जन्मों से तुमको भजता कोई तो रिश्ता जरूर होगा। जन्म जन्म से तीर लगाई, शायद प्रभु ने सुन नहीं पाई। जन्म जन्म से तीर लगाई, शायद प्रभु ने सुन नहीं पाई। चलते तुम तक पहुँच न पाई, चलते तुम तक पहुँच न पाई। मेरी लगन का कसूर होगा। कई जन्मों से तुमको भजता कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। बोले गुरुदेव भगवान की जय। यदि मन वांछित फल पाना है तो, यदि मन वांछित फल पाना है तो, सीते गुफा में आना होगा। यदि मन वांछित फल
माँ सारे रोग मिटाना है तो सीधे गुफा में आना होगा। यदि मन वांछित फल पाना है तो सीधे गुफा में आना होगा। गुरु चरण कमल में निवास करे, प्रत्यक्ष उन्हें आभास करे, प्रत्यक्ष उन्हें आभास करे। माँ सच्चे गुरु को पाना है तो सीधे गुफा में आना होगा। यदि मन वांछित फल पाना है तो सीधे गुफा में आना होगा। यदि मन वांछित फल पाना है तो सीधे गुफा में आना होगा। बोले गुरुदेव भगवान की जय। अरे एक नहीं दो बोलो, आज थक गई हो तो मैं तो वो तक बोलूँ, फिर तो मैं दो बता दिए तो नहीं मैं पाई। मेरे को काम नहीं मेरे प्रभु जी तुम्हें दिल में बसाने की तमन्ना है। मेरे प्रभु जी तुम्हें दिल में बसाने की तमन्ना है। कुछ बात
प्रभु जी आप बिन हम न रह पाए। चलो नेपाल आपके धाम, चलो नेपाल आपके धाम। रहने की तमन्ना है मेरे प्रभु जी, तुम्हें दिल में बसाने की तमन्ना है कुछ बातें जो तुमसे ही, है कुछ बातें जो तुमसे ही सुनाने की तमन्ना है मेरे प्रभु जी, तुम्हें दिल में बसाने की तमन्ना है। बोले गुरुदेव भगवान की जय। अब शैतानी बोलती है, थोड़ी देर अब शैतानी कर मैं बोलूँ, ये तुम्हारी इच्छा नहीं है। शेष हो तो बोलो। तुम कोई ढोलक के नाम बताइए, थोड़ी बजा दे। कोई आए नहीं। कहाँ रखी है ये भी आएगी बता दो। ये कर लिया, ये जाओ जिनके बाबा दासा बाबा तुम्हारा कुंजर का बैठ हो, उसे कह देना कि बाबा ये ढोलक मंगा दे। बाहर अरे बाहर इधर देखिए, अरे वो मुन्ना भैया ये जाने में भूख लगाई तो ये कह देंगे। अरे पंडित जी क्या ढोलक की क्या नहीं जाएगी है तो क्या ढोलक दे दीजिए, ढोलक अच्छा जी जाइए नहीं तुम्हारे संग जाओ, जा बेटा जी दे देंगे कि ले तेरे दर्शन करके हो जाते हैं निहाल, गुरुओं के गुरु हमारे प्रभु जी श्री राम लाल। गुरुओं के गुरु हमारे प्रभु जी श्री राम लाल। तेरे दर्शन करके हो जाते हैं निहाल, गुरुओं के गुरु हमारे प्रभु जी श्री राम लाल। जितने ये पदार्थ सारे, नव धरती सूरज चाँद और तारे, जितने ये पदार्थ सारे, नव धरती सूरज चाँद और तारे, तेरे ही सहारे तुम सबकी करो रखवार। गुरुओं के गुरु हमारे प्रभु जी श्री राम लाल। गुरुओं के गुरु हमारे प्रभु जी श्री राम। तेरे दर्शन करके हो जाते हैं निहाल, गुरुओं के गुरु हमारे प्रभु जी श्री राम लाल। तुम्ही हो करता, तुम्ही हो हरता, तुमने किनारे से जग डरता, जो तेरी पूजा करता हो जाता मानो मार। गुरुओं के गुरु हमारे प्रभु जी श्री राम लाल। गुरुओं के गुरु हमारे प्रभु जी श्री राम। तेरे
तेरे दर्शन करके हो जाते हैं निहाल तुमको के तुम कमाले तुमरी दीदी राम ही केवल प्रेम प्यारा राम ही केवल प्रेम प्यारा जान दे ओ जोई जान हारा जान दे ओ जोई हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले तुई जानन हारा जिस जगह फल फूल पत्ती तक नहीं वो बाग क्या विषयों की ममता में मन है तो भला मेरा क्या मान और अपमान को छोड़ा नहीं तो त्याग क्या भक्त से है बैर तो फिर राम से अनुराग क्या कपटी दिल की नजर में कपटी दिल की नजर में दुश्मन अगर ब्रह्मांड है प्रेम विरहन काम उसका फिर चमन पाखंड है राम ही केवल प्रेम प्यारा राम ही केवल प्यारा जान दे ओ जोई जानन हारा जान दे ओ हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम ये केवल प्रेम प्यारा राम ये केवल प्रेम प्यारा जान ले सोई जानन हारा वो नहीं चाहता कि तुम सर्वस्व दे दो जान में वो नहीं चाहता फिर हो तुम भक्ति के अभिमान में बात गाँव जो क्या है तेरे नितने मुझे कर नहीं तू प्रेम करता मुझको सच्चे पे कर नहीं तू याद करता मुझको सच्चे प्रेम से राम ही केवल प्रेम प्यारा राम ही केवल जान ले ओ जोई जानन हारा जान ले ओ जोई हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 राम केवल प्रेम प्यारा जान ले सोई जानन हारा उम्र में कितने बड़े थे ध्रुव जो दर्शन पा गए खज ने क्या मंत्र पढ़ा था जो बचाने आ गए कौन से अच्छे कर्म करे काके थे जो भागे कौन से भगवान जो धन्य के घर में खा गए किस लिए सजना कसाई पर किस लिए सजना कसाई पर किया उपकार था चमनरी के राम थे देखा जो सच्चा प्यार था राम ही केवल प्रेम प्यारा राम ही केवल जान ले ओ जोई जानन हारा जान ले ओ जोई हरे राम राम हरे 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 राम
ले सोई जान कौन से हीरे जड़ते तरसी की करताल में मन में क्या खाया प्रभु ने द्रौपदी के थाल में बांध कर लाया था क्या निर्धन भजे रुमाल में क्या समझ कर फंस गए उस नंद के जंजाल में जिसके झूठे बेर खाए जिसके झूठे बेर खाए उसकी क्या औकात थी चमन समझो दरे प्रेम ही की बात थी राम ही केवल प्रेम प्यारा राम ही केवल जान ले जोई जान हारा जान ले जोई हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे होलिका की गोद में बैठे जभी प्रहलाद थे लकड़ियों को रखने चारों तरफ जल्लाद थे भस्म कर दो लफ्ज हिरना उसके उनको याद थे फिर भी कोई गमन था नन्हे भगत दिल साधे थे जब भयानक आग का चारों तरफ जलवा हंस कर प्रहलाद ने बस चमन इतना ही कहा मेरे श्याम सुंदर दयालु मेरे श्याम दयालु बड़े कृपालु बड़े दयालु बड़े कृपालु ओ मेरे श्याम सुंदर दयालु बड़े अभी हो गया तुम जो घर में पुकारा अभी हो गया तुम जो घर में चढ़े गरुड़ पर दौड़े तेरे सहारा चढ़े गरुड़ पर दौड़े तेरे जो देखा गरुड़ शीघ्र चलने में हारा जो देखा गरुड़ शीघ्र चलने में हारा तो झट गरुड़ से कूद वो बन पड़े तो झट गरुड़ से कूदे भगवान को याद किया भगवान गरुड़ में बैठ करके उसकी रक्षा करके ये चलती है बोले महाराज आओ आएगा मेरी रक्षा करो ये ग्राम है जो डूबे देता पानी में भगवान ने देखा कि एक जोबन उसकी केवल बची थी यदि वो डूब जाती तो हाथी बन जाता भगवान ने जब तक भगवान के बाहर जो गरुड़ जी है उनकी चाल मन से करोड़ों पूरी की है लेकिन वो वहाँ होगी बोले थे ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा तो भगवान ने गरुड़ को छोड़ दिया और तुरंत जाकर के ग्राह के सहित को बाहर निकाला और बाहर निकाल करके गज का उद्धार कर दिया और उसको मार करके उतार दिया उसको जीते जी निकाल दिया बाहर मस्ती में रिश्तेदार और मददगार अपने बल पर मान करता फिर रहा संसार था बादशाह जंगल का था और हाथियों का सरदार था मस्त अपनी चाल में मस्त अपनी चाल में गिरता सरोवर भर गया पानी पीकर कुछ हुआ और साथियों से ये कहा क्या कि जीव जो पृथ्वी देखे जीव जो पृथ्वी देखे
इतना कहकर घुस गया जल में नहाने के लिए, सूर में पानी भरा चीते उड़ाने के लिए। दैव माया से सरोवर में जागले आकर पकड़ पाओ गज को खींचा एक कीड़ा जानकर। जोर बहुत तेरा किया पर काम वर नहीं आता था, जितनी कोशिश करता था गज डूबता ही जाता था। गज के साथी संबंधी, गज के साथी संबंधी ये देख कर घबरा गए, अपने अभिमानी गजेंद्र को बचाने आ गए। इष्ट मित्रों का जीवन जबकि बचाने से रहा, चांद पर जब आमनी तब चमन गज ने ये कहा, अति होके आतुर जो गज में पुकारा, अति होके चढ़े गरुड़ पर दौड़े तेरे सहारा, चढ़े गरुड़ पर दौड़े जो देखा गरुड़ शीघ्र जल में नहारा, जो देखा गरुड़ शीघ्र तो झट गरुड़ से कूद मोहन पड़े गए, तो झट गरुड़ से कूद मोहन पड़े गए मेरे श्याम सुंदर। सावनहीन बूढ़ा जटायु बिचारा, सावनहीन बूढ़ा सिया हरण के वस्त्र रावण ने मारा, सिया हरण के वस्त्र कटे पर निकलता लोभू का पुकारा, कटे पर निकलता दशा देख राघव दुखी रो पड़े गए, दशा देख राघव मेरे श्याम सुंदर दयालु बड़े गए, मेरे श्याम खोजते सीता को थे श्री राम वन में जा रहे, लीलाधारी बन के विरही लीला के दिखना रहे। सीता जी के प्रेम में मन इस कदर गलतान था, कौन है आए कहाँ से ये न कुछ भी ध्यान था। दर्द था दिल में मिलेगा, दर्द था दिल में मिलेगा, मुख से यो फरमा रहे भैया लक्ष्मण क्यों इस विपदा में घबरा रहे। मनुष्य जैसे लीला भगवान कर रहे हैं वहाँ लक्ष्मण जी से पूछ रहे कोई कैसे इस विपत्ति से विचक छूटे, तो लक्ष्मण जी तो चुप रहे, लक्ष्मण जी तो चुप रहे, पर राम जी ने आवरी करुणा सागर की नजर उस मरते पक्षी पर पड़ी। भगवान की निगाह मरते हुए पक्षी के ऊपर पड़ी। वो बड़ा बड़ा भगवान का चित्र कर रहा था। जैसे ही भगवान वहाँ पहुँचे वैसे का प्रभु ये प्राण बचाना चाहते हैं, चरण थे तब कृपा निधाना। भगवान से प्रार्थना करता प्रभु नाथ कसान में यह गति कीनी, तेई खन जनक सुता हरिणी, ले दक्षिण दिश गयो उठाई, बिलपति अति कुंडली की नाई। तो भगवान को नाटक करे नहीं, उनके लिए भगवान के लिए तो आया है रामायण के अंदर। तो कब वो योग योग बन जाकर जिनके किसी का वियोग न किसी का योग, वो तो सदा अपने में मस्त रहते हैं। तो भगवान ने वहाँ प्रकट विरह देखा, कबहू योग वियोग न जाके देखा प्रकट विरह के बुझाकर। सीता के दूसरे में पेड़ पौधों से गिरते गिरते, अरे कौंती की सीता मर गई, अरे दोनों मेरी पति सीता को देखा, मेरी सीता को आगे बढ़ते हैं तो कृतराज जटायु बोले दशरथ आगे प्रभु राजा प्राण चरण थे तब कृपा निधाना। ही प्रभु अब ये प्राण चलना ही चाहते हैं, अब मेरे को आज्ञा दीजिए।
किसी कवि ने कहा है, अरे न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाती है, न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाती है। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सब संत कहते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाती है। न रोए मन गमन में श्री पिता की वेद नाम पर, न रोए मन गमन में श्री पिता की वेद नाम पर, आगर गिद्ध पूजिन बोध में आनंद आती है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाती है। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृपतियोधन का, निमंत्रण नृपतियोधन का। विदुर के घर मंदिर भोग छिन गाती है। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिन गाती है। भगवान ने विदुर को आज्ञा दे दी कि जाओ मेरे सामने तेरे से पहले पहुंचे। घी जमाकर आमिष भोगी, अरे गति दीजिए जाचक योगी। योगी जिस गति की उपासना करते हैं, हृदय भगवान अपने में डाले मोक्ष करते हैं महाराज, वही गति उस गीत को मांस खाने वाले गीत को भगवान ने प्रदान की और अपने से पहले उसको भेज दिया अपने सामने। मेरे श्याम सुंदर दयालु बैठे हैं, मेरे श्याम कन्हैया ने एक बार तो गंध खाई, कन्हैया ने एक बार तो गंध, न मैंने सकर करूँगा लड़ाई, मैंने सकर करूँगा लड़ाई। मगर जब मुसीबत मगज भरती आई, तो प्रण तोड़े डरने को आगे बढ़े हैं, तो प्रण तोड़े डरने को। मेरे श्याम सुंदर दयालु बैठे हैं, मेरे श्याम दयालु बैठे हैं, कृपालु बैठे हैं, दयालु बैठे हैं, कृपालु बैठे हैं, मेरे श्याम सुंदर। महाभारत की लड़ाई होने से पहले अर्जुन पांडवों की तरफ से और कौरवों की तरफ से, कौरवों का भैया दुर्योधन भगवान के पास द्वारका जाते हैं। भगवान आराम कर रहे थे उस समय, वो सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन वहाँ अर्जुन पैरों की पैर डालने लगे, दुर्योधन सिराने बैठ गया। भगवान ने आँख खोली तो अर्जुन के ऊपर दृष्टि पड़ी, अरे किसी ने हो गई तुम्हें यहाँ आए हमारा कोई चारा नहीं देना क्या आया। तब तक दुर्योधन को महाराज इससे पहले का मैं आया हूँ, तुम दोनों को एक साथ बोले हाँ अब हमें युद्ध होना तय है, युद्ध होना तय है, तो अब हम आपकी सहायता के लिए आए हैं, आप हमारे रिश्तेदारों का मदद करो। जैसे बच्चे भगवान बोले कि देखो मेरी एक सेना एक और मैं अकेला ही हूँ, और फिर भी मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, अपना हत्याकांड करूंगा, केवल सारथ कर सकता हूँ। दुर्योधन तुमको चांस देता हूँ, तुम मांगो ऐसी कौन सी तुमको चाहिए। बोले महाराज वहाँ किसी की शकल देखने की जरूरत है, वहाँ तो युद्ध होगा, बारकाट होगा, तो तुम्हारा क्या करेगा, अरे अपनी सेना दे दो। भगवान गुरु प्रेरक रघुवंशी सबके अंतर बसो जानो भाव को आप हरेक के अंतःकरण में वो बसे हुए हैं, सबके अच्छे और बुरे भावों को देखते रहते हैं। तो भगवान ने उसके प्रेरणा कर दी कि ये
मेरे को न लेकर के और ये सेना दी। भगवान को दुष्टों का दमन करने के लिए गीता में स्वयं कहते हैं वही परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। मैं युगों में साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का दमन करने के लिए प्रत्येक युग में अवतार धारण करता हूँ। यथा हिताय धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते, धर्म की स्थापना के लिए अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं, हरेक युग में मैं आता हूँ। तो भगवान दुष्टों का दमन करने के लिए ही उनका अवतार हुआ है। अर्जुन तो उनका पुराना साथी है। नारायण जी ने जब तपस्या की है नारायण पर्वत पर, तब अर्जुन नर अर्जुन ने उनकी सेवा की है। तो अर्जुन तो भूल गया, परंपरा से चली आ रही जो स्मृति है, लेकिन भगवान थोड़ी भूलते हैं, वो तो हरेक किसी के भाव को देखते रहते हैं। अर्जुन ने सवाल किया महाराज, वो गीता में भगवान को बताया कि सूर्य को मैंने योग का उपदेश किया, सूर्य ने मनु को किया, मनु ने इच्छा को किया और राजर्षियों ने जाना एवं परंपरा प्राप्ति एवं राजर्षियों की सकाले ने महकारों को नष्ट परंपरा सही वालों में आते थे योग तो पुरातन है भक्तों से सिखाते थे जैसे मेरे तुम। तो अर्जुन ने सवाल किया कि महाराज अपरम भक्तों जन्म परम जन्म निवसित है, मेरे और आपके जीवन में तो अभी जन्म हुए थोड़े बहुत तुम बड़े होंगे, मैं कैसे जानूँ कि तुमने योग का उपदेश किया था। बोले अर्जुन की योग सीखी है, तू योगी तो है नहीं। बहुनी ने व्यतीतानी जन्मानी कल चारण वेद सर्वाणी नत्वम वेद परम, मेरे तेरे बहुत से जन्म हो चुके, उनको तू नहीं जानता, मैं तेरे जन्म को जानता हूँ, अपने जन्मों को जानता हूँ, क्यों कि मैं योगी हूँ। तो अर्जुन ने कहा ठीक है, वही उन्होंने बताया कि मैं तो हरेक अवतार धारण करता हूँ। और अर्जुन प्रश्न करते रहे और भगवान जवाब देते रहे। अर्जुन में यहाँ तक बात आ गई कि महाराज मैं आप कहते हो मेरे सिवाय कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं, तो मैं उस गुरु का दर्शन करना चाहता हूँ, यदि मैं दर्शन कर सकता हूँ तो आप कराइए। तो विष्णु का भगवान ने दर्शन कराया अर्जुन को। अर्जुन से पूछा अर्जुन तुम देख रहे हो मेरे को? बोले महाराज ये कुछ दिखाई नहीं देता। बोले हाँ इन चरण चक्रों से उनको नहीं देखा जा सकता, वो गुरुदेव देते हैं, उनके पहचानने की वो ताकत गुरु जी के पास है। भगवान ने गीता में एक बात अर्जुन से बताई कि तद्वे जी प्रण पाते में परिप्रश्न में सेवया, तद्वे जी प्रण पाते में उन तत्वदर्शियों के पास अर्जुन जा जो इस विद्या को जानते हैं, आत्मज्ञानी, उनके पास जा साष्टांग प्रणाम कर और उनसे यदि तुम विनिमयता तुम लोग प्रश्न करेगा तो तत्व के जानने वाले ज्ञानी होते हैं, उस ज्ञान उस चेतन विद्या का उपदेश करें। ये विद्या सीख ले। मैंने जब उपदेश किया तो सूर्य ने जाना, सूर्य ने मनु को बताया, उसने जाना, मनु ने पापू को बताया, उसने जाना, और फिर और वो राजसी तैयार हुए 36 लोग, और वो सब इतना आनंद इस विषय में है कि उस आनंद की कोई सीमा नहीं है। उसकी झलक एक भी पड़ जाती तो जीवन पर नाच नहीं जाता, ये बात और है, सच्ची बात बताऊँ। लेकिन गुरु जी ही देते हैं उसको देखने की ताकत को। अर्जुन ने जब देखा तो भगवान के बीच में दोनों सेनाओं के कितने युद्धान भगवान श्रवण कर रहे हैं। दर्शा करारा नित्य अग्नि दर्शई बतारा नरसंग हानि दिशो निजामे नित्य सर्व देवेश जगत निवास। हे देवेश मैं दिशाओं को भी नहीं जानता, भय के मारे मेरा काम रहा है सभी, आप मेरे को शांत स्वरूप का दर्शन कराइए, देखो योगी लोग ध्यान में देखते हैं। तो भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया, तब अर्जुन को विश्वास पूर्ण हुआ। उन्हीं तो उसने तो गांधी में वो रख दिया था। अच्छा मैं अपने विषय में आता हूँ, मैं कथा थोड़ी करनी है। पता भी सबको था दुर्योधन वहाँ से आ गया, अर्जुन भी आ गए। अर्जुन ने अपने खुशी आए और तो दुर्योधन ने बता दिया बाबा जी में सेना ले आया और उन्होंने कहा था कि मैं बोल में लेता रहूँगा, युद्ध नहीं करूँगा, और उनकी समझी खा ली कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। बाबा जी ने कोई बात नहीं अर्जुन हुआ, सेनापति बाबा जी को बनाया, जो दोनों बच्चों के बाबा थे विष्णु पिता में बराबर।
और उन्होंने युद्ध से पहले ही कह दिया था कि देखो मेरे हाथ से मेरे पाले हैं पांडव लोग भी, इन पांचों में से मैं किसी को नहीं मारूंगा। तो उधर भगवान को उनको सेनापति बना दिया, तो उनसे कहा कि लड़ाई भगवान नहीं करेंगे, बैठ ही रहेंगे उधर खाएंगे। वो समझाते थे, वो भी थे, और उन्होंने अपने स्वजनों को देख लिया भी था कि स्वजन ने क्या क्या किया है। पता भी सबको था घनश्याम ने सौगंध खाई है, न मेरी कौरवों से दुश्मनी नाही लड़ाई है। इसी विश्वास पर भी सब पिता में लड़ने को धाए, उधर श्री कृष्ण भी अर्जुन का रथ ले सामने आए। भगवान ने बाबा जी के आगे रथ जैसे ही खड़ा किया, धनुष पर बाण रख करके पिता जी ने फरमाया, मेरा प्रण आज रणभूमि में तुम सुन लो हे यदुराया। क्या कि जो मैं वीर पारस को हरे रथ न मिला दूरी, तो तुम मुझे कौरवों को बंधन से ही न मानी हो। जो ये मेरे बाण पांडवों के नाय मारे प्राण, तो ही ब्रजराज मुझे कायर खामी। बिनु कवि के हो महारथी के सारथी हो, तुमसे महारथी से रंग रंग जानी हो। जो हे ब्रजराज तुम्हें शस्त्र न पकड़ा दूंगा, तो मुझे सांगन को पुत्र ही न मानी। हरे जो मैं हरि के हाथ शस्त्र न जहाऊं, तो मैं जननी गंगा को सांगन न जहाऊं। इस तरह जब भगवान एकदम बोली, अरे बाबा जी ये सब क्या करते हो, मैंने आपसे पहले ही प्रतिज्ञा की है कि मैं हत्या धारण नहीं करूँगा, आप कहते हो मैं हत्या धारण करा दूंगा। इस तरह से शपथ क्यों लेते हो? यदि आपको विश्वास नहीं तो मैं विश्वास दिलाता हूँ। तो भगवान क्या कहते हैं, अरे के क्या होगी ऐसी धारणा राखो, प्रण के विरुद्ध पक्षपात न विचारो। सारथी बनाऊं रचना करूं काम मेरो, न्यायबद्ध युद्ध का मैं धर्म ना बिगाड़ूं। बिनु कभी रोक जो प्रकृति न तुम्हें जो सुनूं, खाई के सौगंध में तुम्हारो जगतारूं। अरे जो मैं एक बाप को ही शब्द सपूत हूँ, तो मैं काहूँ भांति शस्त्र हाथ में धारूं। मैं बाबा जी एक बाप की संतान ने यदि मैं हत्या धारण करूं तो बोले रहेगा मारा। इतनी कहे भगवान जी चुप हो गए, लेकिन क्या सुन के ये सौगंध भी सबने चलाए बाण, सहित अर्जुन हो गए जख्मी अति भगवान तब। तीर की बौछारों ने अर्जुन के रथ को भर दिया, श्याम सुंदर काज सब भी उसने जख्मी कर दिया। था वो ब्रह्मचारी पितामह, जोर देता तीर पर, लगता था मोहन के अर्जुन का कलेजा चीर कर। भक्त और भगवान के तन से लहू था बह रहा, आज न अर्जुन बचेगा था ये भीषम कह रहा। भीषम जी मन ही मन भगवान की शरण में जाते हैं, प्रभु कल आपने मेरी प्रतिज्ञा नहीं रहने दी, मेरे जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन मेरे को झूठ बोलना पड़ा। एक दिन पहले उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि भाई मैं इन पांडवों से मार दूंगा, और बाण निकाल के रख दिया था दुर्योधन के कहने से। मुझे वैसे मैंने प्रतिज्ञा की है, लेकिन मैं मेरे क्यों करता है। दुर्योधन ने कहा था बाबा जी आप पक्षपात से लड़ते हो, आप दोनों के एक बराबर हो, तो पांडवों के साथ पक्षपात कर रहे हो। जितने बड़े बड़े योद्धा हैं सब तो मेरी तरफ हैं, और जितनी बड़ी बड़ी ताकतें वो सब मेरे पास हैं, और मेरी हालत होती है योद्धा। मेरे 14 भाइयों को आज हिंसन ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मार गिराया है, और आप देखते रहे इस तरह का उदाहरण कर दिया है। तो बाबा जी ने प्रतिज्ञा की कि मैं
बेटा दुर्योधन मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि पांडव को करने छोड़ूंगा, चाहे देवता उनकी रक्षा करने के लिए आवे, लेकिन फिर भी मारूंगा। लेकिन भगवान ने तो सब झूठ। अरे भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं, तो यहाँ क्या होता है, अर्जुन ने देखा भगवान को आए ले आए हो, और वो तो मन ही मन कहते हुए प्रतिज्ञा रहेगा, हे श्याम सुंदर, हे प्रभु, हे नाम, मैंने आपको घायल किया, मैं आटा पाएगा। तो इस तरह की जब बात बनी तो भगवान तो शांत हो गए और चोटें सहते रहे बाणों की, लेकिन उधर अर्जुन ने हाथ उठा दिया, पायमान महाराज मेरी रक्षा करो, भीष्म की इन बाणों में इतनी अग्नि है कि मेरे शरीर को जला देती है, मेरी रक्षा करो। तो एकदम भगवान ने सुदर्शन चक्र को याद किया और तुरंत भाव को मारने के लिए भीष्म को उत्तर दी, और 10 कदम केवल चले, पीछे से अर्जुन ने देखा पहले ये तो प्रतिज्ञा कर चुकी है कि मैं युद्ध में हथियार धारण नहीं करूँगा, इन्होंने चक्र ले लिया मेरे पीछे। बोले महाराज जी पीछे से पकड़ लिया, ऐसा मत करो, आपने प्रतिज्ञा करनी है। बोले छोड़ दे इसका मारूंगा, ऐसा करता है। तो इतनी देर में उन्होंने हथियार डाल दिया, आओ श्याम सुंदर, आओ नहीं तो मारो। लेकिन पीछे से हट के कह दिया कि आपकी प्रतिज्ञा क्या हुआ। तो भगवान हंसने लगे। भगवान बोले अच्छा तो देखो, तीर की बौछारों में अर्जुन के रथ को भर दिया, श्याम सुंदर का जिस्म भी उसने जख्मी कर दिया। था वो ब्रह्मचारी पिता में ढोल देता तीर पर, लगता था मोहन के अर्जुन का कलेजा चीर कर। भक्त और भगवान के तन से वो ऊंचा बेरा, आज ना अर्जुन बचेगा था ये भीष्म के रहा। भीष्म के बाणों से विकट बेहाल होके, पारस पुकार करी पाहि पाहि शरणागति। समर समुद्र धाये श्री कृष्ण रथ का चक्र लेकर, बिनु कविता की ज्योति विषम जागती। छोड़ी धनुष बाण बोले भीष्म के हो गोविंद, शस्त्रधारी वीरों कहो प्रण की कहावती। तो हाथ खाली देख भीष्म के प्रभु झट रुक गए। हाथ जो चक्कर चलाने को उठे थे झुक गए। याद करे एक राज को भीष्म को समझाने लगे, देख अर्जुन को हंसे और यो बतलाने लगे। अर्जुन के शरीर को देख करके भगवान हंस रहे हैं। बोले देखो इसमें क्या गति की है अर्जुन की, एक इंच भी जगह ऐसी नहीं बची जहाँ बाण न छिपे गड़े पर। फिर समझाने के लिए भीष्म को क्या कहते हैं भगवान, बोले श्याम सुंदर तुम सुनो भक्त वीरराज। उन्होंने जब ये कहा कि आपने आपके प्रतिज्ञा क्या हुआ महाराज, तब उस बात का जवाब भगवान दे रहे कि सुनो। बोले श्याम सुंदर तुम सुनो भक्त वीरराज, मोहि जन्म देने वाले जग में अपार है। सिंधु खंभ पृथ्वी पाताल देव प्रगट होत, कहानो बखानो जो अनेक अवतार है। कोई कहे नंद वसुदेव देव, कोई कहे वसुदेव देव की को पुत्र, को कहे नंद और यशोदा के कुमार। जाको एक बाप होवे काहि को गवावे राज, मोहि काहि लाज मेरे पास तो बाजार है। भजे गोविंद गोविंद गोपाला भजे
चरण कमल अनुराई केवल चरण कमल अनुराई के मनमोहन कृष्ण कन्हाई के मनमोहन कृष्ण कन्हाई घनश्याम मेरे खदाई के घनश्याम मेरे खदाई में तेरी सदा में मारा हरि गोविंद गोविंद गोपाला हरि गोविंद गोविंद गोपाला किसी का कर्ज उठाएगा कोई तेरा भी गम खाएगा कोई तेरा भी गम खाएगा नीचे तेरा बन जाएगा नीचे तेरा बन जाएगा वो श्याम सुंदर हरि गोविंद गोविंद गोपाला ना मैं बोल लूँगा एक भजन। एक रागम काफी है। हाँ अभी तो बहुत गुंजाइश है। हाँ तो एक मैं बोल लेता हूँ फिर बोल लूँगा। मैं बोलूँ मैं लगातार बोले लेकिन तू एक बोलिए एक ही नहीं बोल 20 महीने फिर नहीं बोलूँगा मैं। तो आप बोलो अरे अच्छा भगवान तेरी मर्जी अच्छा भगवान तेरी मर्जी अच्छा भगवान तेरी मर्जी अच्छा भगवान तेरी मर्जी अच्छा भगवान तेरी नच नच बोले हरी हरी तेरी नच नच बोले हरी तेरी नच नच बोले हरी हरी तेरी नच नच बोले हरी हरी तेरी नच नच बोले धन्य है भगवान जिसने चोराया मोरा दिया और फिर सत्संग तेरे भाग्य में है लिख दिया। हाँ मगर तूने कभी ना शुक्र है उसका किया सच्चे दिल से एक पर भी नाम ना उसका लिया। कर जबन वो कीर्तन कर जबन वो कीर्तन किया है वही की घड़ी देखना फिर आप ही अरे तेरी नच नच बोले हरी हरी तेरी नच नच बोले हरी हरी तेरी नच नच बोले हरी हरी नच नच बोले हरी हरी तेरी नच नच बोले हरी हरी। कीर्तन महलों में एक दिन प्रेम से था हो रहा हर प्रभु प्रेमी के चेहरे पर रही थी मरीचा कपटी दिल कुछ दुष्टों ने आपस में करके ये सलाह रात ही राणा से जाकर कह दिया समाजरा कि रात भर महलों में रात भर मेलों में रंग रेलियां मनाई जाती है कीर्तन
बुराई जाती है। गुस्से से तब राणा ने था जहर तब मंगवा लिया और कहा कुछ मीरा को जा करके दो फौरन दिला। लेके प्यारा हाथ में लेके प्यारा हाथ में मीरा ने कहा ये तो व्रत मेरे भगवान का भेजा हुआ। प्रेम की दीवानी मीरा पी गई विष जिस घड़ी चमन मदहोशी में उसकी अरे नच नच बोले वही घड़ी नच नच बोले तेरी नचे नचे बोले हरी हरी तेरी नचे नचे बोले हरी हरी तेरी नचे नचे बोले। काना चाहता है अगर घनश्याम के दीदार को आशा है अपना बनाने की जो पालनहार को। धीरे धीरे छोड़ मन की मस्ती में संसार को मन के मंदिर में बिठाने प्रेम के अवतार को। फिर चुनाई देगी तुझको श्याम की ओ माधुरी भाग खुल जाए चमन तेरी नचे नचे बोले हरी हरी तेरी नचे नचे बोले तेरी नचे नचे बोले हरी हरी तेरी नचे नचे बोले हरी हरी तेरी नचे नचे बोले। भूल जाए इस बागे और सपने के झूठे साज को छोड़ दे संगीत की भी दिलरुबा आवाज को। छोड़ दे कोयल से कंठों से सुरीले नाज को। कर ले कोशिश समझने की जिंदगी के राज को। एक दिन वो आ रहा है एक दिन वो आ रहा है जब खामोशी छाएगी कोई भी ताकत चमन ना काम तेरे आएगी। बातों से ना कहो हर तकबर से भरी इसी पर की तार पर तेरी नचे नचे बोले हरी हरी तेरी नचे नचे तेरी नचे नचे बोले हरी हरी तेरी नचे नचे बोले हरी हरी तेरी नचे नचे बोले हरी हरी तेरी नचे नचे बोले। साधु पहुंचे वृंदावन में ढूंढते घनश्याम को। कौन तो हुंडी भरेगा कौन देगा दाम को। नरसी झूठा नरसी का सामन भी झूठा हो गया। भक्तों का विश्वास देखो आज बिल्कुल खो गया। इतनी सुनकर राज नरसी की बजाने आ गए। सेठ सामन साधम चमन दमड़ी चुकाने आ गए। 800 दमड़ों की थैली जब प्रभु आगे धरी खुशी से तब साधनों की नच नच बोले हरी बोलो प्रभु श्री रामलाल जी भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान योगीराज चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सिद्ध गोपाल समाई धाम की जय।
हे दीनबंधु प्रभु जी, हम बाल हैं तुम्हारे। हे दीनबंधु प्रभु जी, हम बाल हैं तुम्हारे। तुम हो दया के सागर, तुम हो
गुरुवर इस सेवक पर बस इतनी कृपा करना, गुरुवर इस सेवक पर बस इतनी कृपा करना, जीवन ये सुधर जाए, जीवन ये सुधर जाए। इतनी सी दया करना, गुरुवर इस सेवक पर। दीन दुखी भगवन सब कुछ तो गवाया है, दीन दुखी भगवन सब कुछ तो गवाया है, बस एक झलक देकर, बस एक झलक देकर मेरा जन्म बना जाना, गुरुवर इस सेवक पर बस इतनी कृपा करना, जीवन ये सुधर जाए, जीवन ये सुधर जाए। इतनी सी दया करना, गुरुवर इस सेवक पर। फूलों में भी प्रभु मैंने कांटों को ही पाया है, फूलों में भी प्रभु मैंने कांटों को ही पाया है, भव में भटकू न कभी, भव में भटकू न कभी। प्रभु ऐसी सदा करना, गुरुवर इस सेवक पर, गुरुवर इस सेवक पर। तू चंद्र है अलुपुर का, प्रभु क्यों अंधेरा है, तू चंद्र है अलुपुर का, प्रभु क्यों अंधेरा है, युग ज्योति जागा मन में, युग ज्योति जागा मन में, प्रभु योगी बना जाना, गुरुवर इस सेवक पर, गुरुवर इस सेवक पर बस इतनी कृपा करना, बस एक झलक देकर मुझे योगी बना जाना, जीवन ये सुधर जाए। इतनी सी दया करना, गुरुवर इस सेवक पर। बोलो महाप्रभु श्री रामलाल भगवान की जय। सच गुरुदेव भगवान योगी राज चंद्र मुनि महाराज की जय। श्री
गुरुदेव जय जय सतगुरु जय जय गुरुदेव जय जय सतगुरु गालो भाई जी बैठ गए। गई गई बोलोगे कि आप सुनाओ दोनों 5 मिनट सुनाओ एकदम ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय। ओ मन बाबरे आज शरण में गुरुदेव की मन बाबरे आज शरण में गुरुदेव की। झुके मत न सेवा तन झुके मत न सेवा तन मिले